क्योंकि आम पब्लिक जो है वो सेक्टेड नहीं जा सकती। आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी चेकअप होता है और सब कुछ होता है और लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये एक प्राइवेट ऑफिस रखा है जहाँ पे जो सीएम साहब का यहाँ स्टाफ भी बैठेगा और जो स्टाफ बैठेगा ग्रीवेंसेस लोगों के होंगे उनको सुनेगा और बीच बीच में ऑनरेबल सीएम साहब खुद भी यहाँ बैठेंगे। और मकसद एक ही है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को जिन मकसद के लिए लोगों ने हमें जिताया है, वोट डाला, और एक ही मकसद है कि उनके काम हों, और काम तभी होंगे जब उन लोगों का हमारे साथ, हमारा और लोगों के बीच, लोगों के साथ हमारा आपस में मेल जोल रहेगा। और जब मेल जोल तभी रह सकता है जब हम ऐसे दफ्तर जो आउटसाइड दी सेक्टर जब खोलेंगे और लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनके मसले मसाइल हल तभी हो सकेंगे। तो लिहाजा ये राब्ता एक पब्लिक दरबार समझ लें, राब्ता एक आम लोगों से कनेक्ट करने का तरीका सोच लें। जो भी तरीका जो है, मकसद एक ही है उमर साहब। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उमर सरकार आरक्षण के वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आरक्षण का मुद्दा जटिल है और इसकी जड़ें 2002 और 2008 से जुड़ी हैं, जब जिलेवार आरक्षण लागू किया गया था। उन्होंने कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों को अलग करते हुए क्षेत्रवार आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव भी रखा। रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात कर लीजिए तो 8 महीना पहले उनसे वादा किया था हुकूमत ने कि विद इन 6 मंथ्स एक सब कमेटी फॉर्म होगी और उनके इस इशू को कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया जाएगा। 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। लोन साहब, किस तरह से देख रहे हैं? 8 महीने हो चुके हैं, बच्चे असमंजस में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने ट्वीट किया था कि इस जो ये सब कमेटी का रिपोर्ट होगा, मैंने बोला था कि कुछ निकलेगा नहीं वहां से तकरीबन 1 महीना पहले, और दूसरी डेट दी जाएगी या फिर दूसरी कमेटी बनाई जाएगी। तो नॉर्मली जो मुझे मालूम है कि आप कैबिनेट के सामने कोई ऐसी चीज नहीं रख सकते हैं जो लॉ ने क्लियर नहीं की हो, बिकॉज यू कांट पुट समथिंग विच इज इलीगल इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। सो कैबिनेट से क्लियर करके जाती है। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सो ये कैबिनेट के बाद भी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे कोई इसमें जो है, आई डोंट थिंक दे हैव अ सोल्यूशन। मुझे जो लग रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो डिले की है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो एम्बिग्यूटी की है, वो एक्शन की नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है, आई डाउट इट, कि ये कोई जो है ऐसी रेजोल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है इसमें। और जुलाई में भी अभी एक सेशन आने वाला है असेंबली का। हमने देखा लगातार अब मुद्दे उठा रहे हैं, फिर वो रिजर्वेशन को लेके हो या रेगुलराइजेशन जो डेली वेजेस का था उसका था। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर उनके पास प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है तो जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से क्या कहना पूछा होगा ना अभी वो क्या बोल रहे थे आपके जो टीवी